Hello dear students, welcome back to your own channel Classes for You. I'm your mentor Smriti and here we are going to discuss chapter number 8 from class 6, that is body movement. And in our previous class videos we have already discussed many topics from this chapter. In fact, we have left only two topics to be discussed in this session. So let's get started the session with this topic. One second. Fish. Okay, so we have studied many topics in previous classes and here we are going to discuss about this topic, fish, the movement of the fish body, how the fish body moves. ठीक है, ये हम सब जानने वाले हैं इस टॉपिक में. The way of movement in the fishes. Okay, so let's get start the session with this activity number 8. मेक ए पेपर बोट. आपने क्या करनी है कि पेपर की बोट बनानी है. ठीक है, जो पेपर होते हैं नोटबुक के पेपर, उससे बोट बनानी है. देखो जैसे फिगर में बनाई हुई है, बच्चे जनरली बनाते हैं ये. पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड. और आपने क्या करना है, इसको पानी में डालना है. इसको पुट इट इन वाटर, पानी में डालोगे, एंड पुश इट, और इसको धक्का दोगे थोड़ा सा, विद वन नैरो एंड, जो इसका तिकोने वाला हिस्सा है ना, ये नैरो पतला हिस्सा है जो ये वाला, इस यहाँ से देखो, जैसे इसने हाथ से पकड़ के यहाँ से पुश किया हुआ है इसको, एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ इस डायरेक्शन में इसको पुश करना है. फिगर 8.22 में जो दिखाया हुआ है यही वाला फिगर है ये. डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली. तो क्या आप अगर ऐसे इसको पुश कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो क्या ये इजीली जाएगा जब आपने ये नैरो एंड से इसको पकड़ करके इसको पुश किया है, बिल्कुल चला जाएगा. नाउ होल्ड द बोट साइडवेज. अब आपने इसको साइड से पकड़ना है यहाँ से, एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड. अब आपने क्या करना है, जैसे बोट की ये शेप होती है, ये शेप होती है, तो पहले तो आपने नैरो पॉइंट्स यहाँ से पकड़कर इस डायरेक्शन में आपने इसको धक्का दिया था. अब आपने क्या करना है, ये जो ब्रॉड पॉइंट है, ये वाला हिस्सा जो है ये ब्रॉड है, ठीक है, इस बोट का. तो आपने अब क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है इसको. यहाँ से पकड़ के जब आप इसको पुश करोगे तो किस डायरेक्शन में करोगे, इस डायरेक्शन में करोगे. ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे ये वाटर बॉडी के अंदर है, वाटर है यहाँ पर इसके आसपास. तो देखो जैसे आपको फिगर में भी दिखाया गया है. now hold the board sideways and push it into the water from the broad side. अब अपने broad side से यहाँ से इस साइड से इसको पुश करना. देखो जैसे दिखाया गया है, तो ये broad side से यहाँ पे पुश कर रहा है इसको इस डायरेक्शन में. ठीक है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, बात ये होनी चाहिए कि वो वाटर बॉडी के अंदर रखी हुई हो. ठीक है. आर यू एबल टू मेक द बॉट मूव इन वाटर वैन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड. तो अगर आप इसको ब्रॉड साइड से इसको पुश करोगे तो क्या ये पुश हो जाएगी, क्या ये आगे मूवमेंट करेगी. ये जो बोट है ये मूवमेंट करेगी इसमें. ठीक है, देखो हमने पढ़ा, ये पहले जान चुके हैं, ये हमें पता भी है जनरली कि जब हम बोट को चला रहे होते हैं पानी में डाल के, तो हम यहाँ से नैरो पार्ट्स इसको पकड़ते हैं जैसे इसने पकड़ा हुआ है. ठीक है, और फिर इसको पुश करते हैं तो वो आगे की तरफ बह जाती है क्योंकि पानी साइड से निकल जाता है. ठीक है, लेकिन अगर हम साइडवे से उसको पुश कर रहे हैं, इस साइड से पुश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये देखो. ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे पानी है और आपने इसको यहाँ से पुश किया है, ठीक है, तो ये जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाएगा. ठीक है, क्योंकि पानी को जगह ही नहीं मिल रही आगे निकलने के लिए. ठीक है, तो ये रीज़न होता है. देखिए, प्लेइंग विद बोट्स, हम बच्चे जो जनरली बरसात के मौसम में बोट्स के साथ खेलते हैं. नेक्स्ट देखिए, जो आगे हमें फिगर दी गई है 8.23 में हमें फ़िश की फिगर दी गई है. अब देखो, आप देख पा रहे होगे कि जो बोट की शेप ये थी, ऐसी ही जो शेप होती है हमारी मछली की भी ऐसी ही शेप होती है ऑलमोस्ट, है ना. ये देख पा रहे हो आप ऐसे. ठीक है, तो देखिए, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ ए बोट इज़ सम वट लाइक ए फ़िश. तो क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जो शेप होती है एक बोट की, वो कहीं ना कहीं कैसी होती है, एक फ़िश जैसी होती है. हमने देखा फिगर 8.23 में जो ऊपर दी थी. द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर. जो हेड होता है और जो उसकी टेल होती है, ठीक है, जो सिर होता है और जो उसकी पूंछ होती है, वो
स्मॉलर होती है, छोटी होती है दैन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, जबकि जो उसकी मतलब जो उसकी मिडल पोर्शन है बॉडी का उससे जो है उसके ये मान लो अगर ये हेड है और ये टेल है तो ये क्या होंगी, इसकी स्मॉल होंगी, छोटी होंगी, जबकि जो इसकी ये वाला पार्ट है ये ब्रॉड है। ठीक है। द बॉडी टैपर्स द एट बोथ हैंड, तो जो बॉडी है वो टैपर करती है दोनों तरफ से, दोनों एंड पर। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, और इसी शेप को, जो बॉडी किसी भी चीज़ की इस शेप को क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन कहा जाता है। ये जैसे हमारी फिश में होती है या बोट में होती है, तो ये शेप जो होती है बॉडी की ये स्ट्रीमलाइन कही जाती है। द शेप इज such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water। तो जो इसकी शेप होती है वो इस तरह से होती है कि जो पानी होता है ना साइड से इजीली निकल जाता है। ठीक है। और वो उसको और वो उसको हेल्प करता है। ठीक है। ये पानी जो है इसके साइड से निकल जाता है इजीली, और ये इसको क्या करता है, हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर। ठीक है। मूवमेंट करने के लिए। देखिए, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग। मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आगे फिगर दिखाया गया है उसमें बताया जाएगा, देखना उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। ये स्केलेटन होता है ना जो इनका फिश का जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल, वो स्ट्रॉन्ग मसल से ढका हुआ होता है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मसल से यानी कि मजबूत मांसपेशियों से ढका हुआ होता है इनका जो स्केलेटन होता है, इनका जो ढांचा होता है शरीर का। ड्यूरिंग स्विमिंग, तो जब ये स्विमिंग करते हैं, तैरती हैं, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट, तो वो जो मसल्स हैं जो स्केलेटन को ढके हुए हैं वो फ्रंट वाला पार्ट बनाती हैं ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का बॉडी कर्व। ठीक है। टू वन साइड एक तरफ बनाती है एंड द टेल पार्ट, और जो उसका टेल पार्ट होता है, जो पीछे वाली पूंछ वाला पार्ट होता है, वो स्विंग करता है, वो अच्छे से स्विंग कर रहा होता है टुवर्ड द अपोजिट है, दूसरी तरफ। द फिश फॉर्म ए कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। तो जो फिश होती है ना वो एक कर्व बनाती है, जैसा कि आपको आगे फिगर 8.24 में दिखाया गया है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और फिर क्या करती है, जो वो बॉडी होती है और टेल होती है वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। दिस मेक्स ए जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, और इस तरह से एक जर्क बनता है जिससे क्या होता है, वो बॉडी आगे की तरफ पुश हो जाती है पानी के अंदर। देखो आप देख पा रहे हो, सपोज करो अगर ये शेप है, पहले आप जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया किसी फिश को, तो वो इस तरह से ये वाला ये मान लो एक माउथ पार्ट है जो ये भी नैरो है और ये भी नैरो, ये यहाँ से बीच से ब्रॉड है। ठीक है। तो जब ये मूव करेगी ना पानी के अंदर तो इनकी देखो ये वाली शेप है जो, और ये वाली जो शेप है ये सिमिलर ही है दोनों। ठीक है। बीच में क्या है, ये बीच में बीच का मतलब है कि इनकी जो शेप है ना वो इस तरह से मुड़ती रहती है। आप देख पा रहे हो, यहाँ से मान लो इसने स्टार्ट किया तो फिर उसकी शेप ये ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी, फिर ये और लास्ट में फिर ये इस शेप में भी आएगी। राइट। तो ये इस तरह से मूव कर रही होती हैं। ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम, और इसी वजह से क्या होता है ना, ये जो जर्क आते हैं इसी की वजह से ये जो फिश है ये मूवमेंट कर पाती है, चल पाती है, स्विम कर पाती है। मेक द फिश स्विम अहेड, इसकी वजह से जो है मछली जो है आगे की तरफ मूवमेंट कर पाती है। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द एंड द टेल ऑफ द टेल। ठीक है। जो टेल की जो फिन्स होती है ना ये इनकी हेल्प से ऐसा होता है। ठीक है। क्लियर है। देखो ये मूवमेंट दिखाएगी आपको फिश की 8.24 में। So the next paragraph is about fish also have other fins on their body। तो इसके अलावा भी fins में और फिश में fins होती हैं उनकी बॉडी में, बॉडी के ऊपर, विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो कि क्या हेल्प करती हैं उनकी बॉडी को बैलेंस करने में, एंड टू कीप डायरेक्शन, और उनको डायरेक्शन देने में उनकी हेल्प करती हैं वाइल स्विमिंग, जब वो तैर रही होती हैं। ठीक है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन, जो डाइवर्स होते हैं ना, जो गोताखोर होते हैं, वो पानी के अंदर क्या करते हैं, फिन लाइक फ्लिपर्स डालते हैं, वो फ्लिपर्स डालते हैं जो फिन की तरह के होते हैं। ठीक है। उनमें फिन होती हैं। ऑन देयर फीट, उनके पैरों में वो उनको डालते हैं, टू हेल्प दैम मूव इजीली इन वाटर, वाटर में अच्छे से चल पाने के लिए, मूवमेंट कर पाने के लिए
वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। उनके क्या होते हैं, उनके फीट में वो फ्लिपर्स डालते हैं जिनमें फिन्स लगी होती हैं। ये क्या है, डाइवर्स करते हैं ऐसे, डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं पानी में गोती लगाते हैं, ठीक है। हाउ डू स्नेक्स मूव, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू स्नेक्स मूव। हेयर इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ स्नेक्स, ठीक है, मूवमेंट इन द स्नेक्स। हैव यू सीन ए स्नेक स्लीदर, तो क्या आपने कभी एक स्नेक को स्लीदर करते हुए यानी कि रेंगते हुए देखा है? जैसे वो चलता है ना, ऐसे ऐसे करके चलता है, आपने देखा होगा। डज इट मूव स्ट्रेट, तो क्या ये स्ट्रेट चलता है? ऐसे थोड़ी चलता है स्नेक, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, आपने देखा होगा, सबको पता है, मूवीज में तो सबने ही देखा है, ठीक है। स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन, तो स्नेक की क्या होती है, एक लॉन्ग बैकबोन होती है, एक लंबी पीछे वाली बैकबोन होती है, ठीक है, जिसको एक हम वर्टिब्रेट में क्या बोलते हैं, उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, लेकिन सांप में उसको ये नहीं बोला जाएगा, उसकी सिर्फ बैकबोन बोला जाएगा, ठीक है। दे हैव मैनी थीन मसल्स, उनमें क्या होती है, बहुत सारी थीन मसल्स होती हैं, पतली पतली मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अदर, और जो ये मसल्स होती हैं ना, थीन मसल्स होती हैं, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जबकि जो ये क्या होती है, एक दूसरे से दूर होती हैं, बहुत दूर दूर होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, तो जो मसल्स होती हैं वही क्या करती हैं, इनमें जो स्नेक्स होते हैं उनकी बैकबोन को, रिब्स को और स्किन को जोड़ करके रखती हैं, इंटरकनेक्ट करती हैं उनको, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो स्नेक्स होते हैं उनमें एक बैकबोन होती है, और जो उनमें उनमें क्या होती है, थिन मसल्स होती हैं, पतले मसल्स, पतली मांसपेशियाँ होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं। और इवन दो, लेकिन वो दूर होते हुए भी एक दूसरे से दूर होती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द, और मसल्स क्या करते हैं, बैकबोन को, रिब्स को एंड उनकी स्किन को जोड़ करके रखती हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, और जो स्नेक की जो बॉडी होती है वो कर्व करती हैं, काफ़ी लूप बनाती है, ठीक है, इस तरह से लूप बनाती है वो, इस तरह से, तो उसमें काफ़ी लूप होते हैं। ऑफ द स्नेक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश, जिससे क्या होता है, वो उनको फॉरवर्ड पुश देती हैं, आगे की तरफ धकेलती हैं, ठीक है, पुश देती हैं। बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, क्या करके, जो ग्राउंड पर वो चल रही है उसको प्रेस करते हुए ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, तो वो हेल्प करती हैं। कौन हेल्प करती हैं, जो उसमें लूप्स होती हैं, ठीक है, जो स्नेक में लूप्स होती हैं वो। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, तो जो स्नेक होते हैं इसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और ईच लूप उसको, हर एक लूप उसको क्या देता है, एक पुश देता है, ठीक है, दिस काइंड की कि उससे वो अच्छे से मूवमेंट कर पाए आगे की तरफ, वो धरती को जो या जिस भी ग्राउंड पर वो चल रहा है उसको पीछे की तरफ धकेल पाए। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जो स्नेक होता है आपने देखा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता है और बिल्कुल फास्ट फास्ट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, देखा होगा आपने कभी भी, मूवीज़ में तो जनरली बच्चों ने भी सबने ही देखा है। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स, तो हम बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं होंगे हम यहाँ तक, ठीक है, पढ़ चुके हैं। मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मांसपेशियों के बारे में। फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, कि अलग अलग एनिमल्स में जो मूवमेंट होती है बोन्स की और मसल्स की वो क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस, अब पहेली और बूजो क्या है, दो हमारी तरह क्या है, स्टूडेंट्स हैं दो, और उनके बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि अब वो जान चुके हैं, बोन्स के बारे में जान चुके हैं, मसल्स के बारे में जान चुके हैं, तो अब उनके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं। इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स, सेक्स का मतलब यहाँ पे इस होता है कि पिटारा, उनके जो पिटारा है, इन देयर सेक्स की उनकी पिटारे में बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स को लेकर के एनिमल की थॉट्स आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन राइज होते हैं। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड, ठीक है, तो अगर भुजो पहेली के मन में आ रहे हैं तो आपके मन में भी आ रहे होंगे, इस बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, कि कौन सा एनिमल किस तरह से चल रहा है, ऐसा कैसे हो पा रहा है, या किसी को हो सकता है कि क्लैरिफाई भी ना हुआ हो इस चैप्टर से, तो
आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ये हिंदी की बुक से भी आपको स्टडी कराएंगे ये, अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो किसी भी स्टूडेंट को। तो देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। जो हमारे एंशियंट पुराने टाइम के जो पुराने समय के जो हमारे ग्रीक फिलोसफर थे, ये ग्रीक से थे, ये जो फिलोसफर थे जिनको अरिस्टोटल नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है इसको, जूलॉजी। इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, तो जो इनकी बुक थी गेट ऑफ एनिमल, उसमें इन्होंने आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चन, तो उन्होंने अपने आप से ही, खुद से ही इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू। तो उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे हैं खुद से ही, अपनी ही बुक में, जिस बुक में वो लिख रहे थे, उनके मन में जो क्वेरीज आ रही थी वो उनको क्वेश्चन बना करके अपनी बुक में पुट कर दे रहे थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन डाला कि वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स, कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट क्यों होते हैं, दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प, और ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये हेल्प कैसे करते हैं एनिमल्स की, जंतुओं की या लिविंग बीइंग की, टू मूव द वे दे डू, उस वे में चलने के लिए जिस वे में वे चल रहे हैं, ठीक है। What are the similarities and differences in these body parts between different animals? उनका जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था खुद से ही कि जो what are the similarities, कि क्या similarities है, क्या समानताएं हैं, and the differences, और क्या असमानताएं हैं, in these body parts, इन body parts में, जो एनिमल्स की जो अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें क्या तो सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। ये उनका क्वेश्चन था बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, की जो अलग अलग जो एनिमल हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ भी मिलती हैं और डिफरेंसेस भी मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं। इस तरह इन्होंने क्वेश्चन खुद से ही पुट किए थे अपनी बुक जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल्स। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि कितने बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है हम किसी भी लिविंग एनिमल को या किसी भी लिविंग बीइंग को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड फॉर काउज एंड बफेलोज। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह से था कि उन्होंने ये भी खुद से ही क्वेश्चन किया कि जो ह्यूमन होते हैं उसके तो 2 पैर होते हैं, ठीक है, और जबकि हमारी जो काउज होती हैं, गायें होती हैं, और जो बफेलो होती हैं, भैंसें होती हैं, उनके 4 पैर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे उन्होंने। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, और ऐसा भी देखा उन्होंने, एक तरह का भी क्वेश्चन डाला कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ लेग्स, काफ़ी सारे लेग्स होते हैं, उनके पास काफ़ी सारे पैर होते हैं। वाई इज़ द बैंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स। और उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से ही पुट किए जब उनको पता लग गया कि बोन क्या होती है, मसल्स क्या होती हैं, कैसे ये पार्ट्स वर्क करते हैं। तो आगे उन्होंने और भी इस पर क्यूरियोसिटी हो जाती है जिसको। तो जो अरिस्टोटल थे वो क्या माने जाते हैं, विज्ञान के फादर माने जाते हैं, ठीक है। तो उनके मन में भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए, ठीक है। और तो उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि जो हमारे पैरों में जो मूवमेंट होती है वो अलग क्यों होती है हमारे हाथ की मूवमेंट से, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन, मैनी क्वेश्चंस आर परहैप्स वी हैव लुक्ड, तो बहुत सारे क्वेश्चन पर तो हम देख चुके हैं, ये अरिस्टोटल ने ही जो किए हैं। इनमें से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो हमारे खुद के भी होंगे जो हम भी जानना चाह रहे थे। फॉर सम आंसर्स, जिनका जो कुछ आंसर जो है थ्रू आवर एक्टिविटीज़, हमारे एक्टिविटीज़ से क्या हम उनका आंसर जान भी पा चुके हैं, ठीक है, जान चुके हैं इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जान चुके हैं ना कि बोन्स क्या होती हैं, मसल्स क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर, और हमें और भी ज़्यादा जो हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, परहैप्स आपके मन में भी आ रहे होंगे, तो जो उनके आंसर हैं वो हम उनके बारे में भी जानना चाह रहे हैं, हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की जानने की। तो हम आगे हायर क्लासेस में उन चीज़ों को स्टडी करेंगे, उनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे।
सो देखिए नेक्स्ट जो है हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है एक बॉक्स के अंदर, जिसमें मेंशन किया गया है योगा। योगा के बारे में बताया गया फॉर बेटर हेल्थ, कि हमारे एक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो योगा है उसका क्या बेनिफिट है और क्या है ये योगा। योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट। तो ये क्या है, योगा एक अमूल्य उपहार है ऑफ द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, जो हमारा प्राचीन भारतीय जो ट्रेडिशन रहा है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन declared 21st जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस, योगा दिवस जो है वो 21 जून को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इसको घोषित किया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। योगा कीप्स ए पर्सन हेल्दी। तो योगा जो है हेल्प करती है एक पर्सन को हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में। इट हैज़ इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट। इसकी वजह से जो हमारी बैकबोन है वो इरेक्ट रहती है। अनेबलिंग यू टू सिट, वो हमें हेल्प करती है कि हम अच्छे से बैठ पाएँ, स्ट्रेट एंड नॉट स्लाउच, और जिससे हम स्ट्रेट रह पाते हैं और स्लाउच, जो हमारी बॉडी जो है उसमें स्लाउच नहीं होता, ठीक है। मैनी पोस्चर इन योगा रिक्वायर्ड यू टू लिफ्ट योर ओन वेट। तो बहुत सारी ऐसे पोस्चर होते हैं योगा में जिनमें ज़रूरत होती है कि हम अपने वेट को उठाते हैं, अब खुद के ही वेट को हमें उठाना होता है, ऐसे पोस्चर होते हैं योगा के। विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ मानी जाती है एक तरह से, जिससे क्या होता है हमारा जो योगा होता है वो हेल्पफुल होता है, हमें इससे राहत मिल जाती है अगर हम योगा करते हैं डेली बेसिस पे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग जॉइंट पेन। जो हमारा जॉइंट पेन होता है यानी कि जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें भी हमें हेल्प करता है, कि इससे हमें छुटकारा मिल जाता है, रिलीव मिल जाता है। विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन एल्डरली पीपल। जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है कि उनकी जो घुटनों के जोड़ या फिर जोड़ों में जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द होने लग जाता है। तो ये ज़्यादातर उनमें पाया जाता है, तो उनके लिए योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको योगा करना चाहिए। इट ट्यून्स ऑल मसल्स। तो ये क्या है, जो सारी मसल्स को की ट्यूनिंग बना के रखती है इन द बॉडी एंड कीप्स दैम एक्टिव, और उनको एक्टिव रखती है। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी। इसकी वजह से अगर हम योगा करते हैं तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है वो स्वस्थ रहता है। एंड मेक्स इट वर्क मोर एफिशिएंटली, और इसकी वजह से क्या है, ये हेल्पफुल होता है कि जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए, एफिशिएंटली वर्क कर पाए। सर्टेन योगा पोस्चर्स शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ट्रेन्ड पर्सन। तो कुछ ऐसे पोस्चर्स भी होते हैं योगा के जिनको सिर्फ सुपरविजन में किया जाना चाहिए एक ट्रेन्ड पर्सन के, जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है योगा की। तो कुछ योगा पोस्चर ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ ट्रेन्ड पर्सन के सुपरविजन में यानी कि उनकी देखरेख में ही किया जाना चाहिए, वरना वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। So okay students, this was all for this session. In our next session we will discuss about study about the next chapter from class 6. Till then, if you have not watched my previous class video, then please visit to them and watch them. Also like, share and comment on my videos, so that thank you so much. Thanks for watching.